नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार में ऑडिटर के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसी केवल 102 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 26 फरवरी 2026 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आपने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स या फिर मैथ से ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने ऑनर्स डिग्री की है तब भी आप एलिजिबल हैं। और इन सब के अलावा अगर आपने फाइनेंस से MBA, CA, ICWA या फिर CS जैसी डिग्रियां की हुई हैं तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो फिर आपकी एज 1 अगस्त 2025 को 20 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो फिर आपकी एज 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप OBC या फिर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करने के साथ मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपकी एज 1 अगस्त 2025 को 20 से 40 साल के बीच होगी। इसी तरह से अगर आप मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एज 20 से 42 साल के बीच होगी। इसी तरह से कुछ और भी कैटेगरीज दी गई हैं जहां पर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, दूसरे स्टेज पर मेंस एग्जामिनेशन होता है और तीसरे स्टेज पर इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों, इन तीनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर एक प्री एग्जामिनेशन होता है और ये MCQ फॉर्मेट में होता है। प्री एग्जामिनेशन में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें टोटल क्वेश्चंस 150 होंगे और प्री एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चंस सामान्य अध्ययन विषय से होंगे जिसमें जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटीज शामिल होगा। दूसरे स्टेज पर मेंस एग्जामिनेशन होता है और ये रिटन होता है। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 4 पेपर होंगे जिसमें से 3 पेपर सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र और सामान्य अध्ययन तृतीय पत्र है। ये तीनों कंपलसरी पेपर होंगे। इसके अलावा एक चौथा पेपर होगा जहां पर आपको चॉइस दी जाएगी। इसका मतलब ये है, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और मैथ। तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और चौथा पेपर आपका उसी सब्जेक्ट का होगा। अब किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम दिया जाएगा और टोटल नंबर क्या होंगे, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सामान्य हिंदी का पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको 100 में से 30 नंबर लाने होंगे तो आप हिंदी के पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप 30 नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर आपकी बाकी सब्जेक्ट की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। हिंदी का पेपर केवल इसीलिए होता है, अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर बाकी सब्जेक्ट की कॉपी चेक की जाएगी और हिंदी के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। इसके बाद फाइनली आखिरी स्टेज पर इंटरव्यू होता है जो 120 नंबर का होता है। और मेंस एग्जामिनेशन में जिस भी कैंडिडेट के ज्यादा से ज्यादा नंबर आते हैं तो केवल मेंस एग्जामिनेशन में से 2.5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन ऑडिटर के तौर पर हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन ऑडिटर के तौर पर हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी लेवल 5 के अकॉर्डिंग 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए के बीच होगी। लेकिन ये आपका केवल बेसिक पे होगा। TA, DA और HRA जैसे तमाम अलाउंसेस मिलाकर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।